कंटिन्यूसली हमारे को यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर बात करते हैं निफ्टी की, वहाँ पर भी हमारे को बहुत अच्छा आज काम होता नज़र आया। और अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उसके अंदर तो हमारे को वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिली। तो आज बात करने वाले हैं कि ये मोमेंटम किस तरीके से कल हमारे को देखने को मिलने वाला है, क्या हमारे को यहाँ पे लेबलिंग का बात करनी है, और कुछ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ लेबलिंग दी थी और अब वहाँ पर वो लेबलिंग क्या चेंज हो चुकी है उसके ऊपर बात करते हैं और थोड़ा सा इसको डीप डाउन जाके समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक से दो ऐसे मेरे को मेल्स आई हैं जिसके अंदर उनको कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर कि जो व्यू है कहीं ना कहीं वो गलत हो चुका है, बट शायद कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ नॉलेज है जिसके कारण मैं उनको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो मे बी आपको वो लर्निंग भी दे सकती है। तो वीडियो को चलते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे को आने वाले दिनों में मोमेंटम में काम करना है। गाइस आगे चलने से पहले एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूँ। ये थर्ड का फर्स्ट है, यहाँ पे जो मिल रहा है इसके अंदर मिल रहा है, मतलब इसके सबऑर्डिनेट में मिल रहा है कि इसमें जो हमारे को टर्मिनल इंपल्स मिली है वो हमारे को छोटे टाइम फ्रेम में मिली है। छोटे टाइम फ्रेम में मिलने के बाद जो करेक्शन भी आएगी वो छोटी आने वाली है। यहां पर हमारे को फिफ्थ में नहीं मिला, फिफ्थ के अंदर की जो वेव है उसके अंदर मिला जाकर के, वो भी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आएगी। तो फिलहाल अभी हम जो है वो 3 के 1 में है, 3 की 2 कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कहाँ पे 3 का 2 हो सकता है, पॉसिबिलिटी तकरीबन यहाँ पे 3 का 2 करने के बाद गाइस हम यहाँ से अगेन अप साइड के लिए चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5, फिर जाकर के 3 बनेगा। गाइस ये है कि अगर मैं इसको बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो वहाँ पर जो मेरी करेक्शन है वो मेरी करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर कल हमारे को बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलती है और फिर हमारे को फिर निफ्टी में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि तो फिलहाल ये जो हमारी करेक्शन है ये अभी भी प्रॉपर करेक्टिव में ही नीचे आ रहा है। इसको एक बार हम डेली में भी देख लेते हैं। डेली में आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार जो ये आ रहा है कहीं ना कहीं एक इस तरीके से इसने ये चैनल बनाया है और इस फॉर्मेशन में ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ये करेक्शन खत्म हो जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली है कि हमारी कल वाल में करेक्शन खत्म हो जानी चाहिए और मतलब कल या परसों या 2-3 दिन के अंदर हमारे को यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। क्लियरली लास्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, यहाँ पे हमारे को जो मोमेंटम है अपसाइड की मिलने वाली है। और फिलहाल अगर हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे को एक 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक टर्मिनल इंपल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियरली है। इसके अंदर नो डाउट है, नो इफ है, नो बट है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे 1 then 2 then 3 then 4 then 5 वे में मार्को को यहाँ पर स्ट्रक्चर किया। किसी का मेरे को एक आया मेल के फोटो भेजी उन्होंने मेरे को कि सर अगर 5 सबऑर्डिनेट में गया है तो क्या ये हमारी ABCDE का पैटर्न नहीं हो सकता, क्या ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न नहीं हो सकता। तो गाइस जब आपको नॉलेज की कमी होगी तो उस केस में आप यहाँ पर इसको ABCDE की मार्किंग कर सकते हो। बट एक्चुअल में आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप 1 आवर डेली के चार्ट के ऊपर जाते हो और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे को यहाँ पे थर्ड, हमारे को सिंपल वो थर्ड का 1 मिला है, थर्ड का 2 अभी हमारा यहाँ पे बनना है और यहाँ पर हमारे को थर्ड वेव के लिए भी ऊपर जाना है। इसका मतलब हमारी डायरेक्शन कहीं ना कहीं ऊपर की है। बट अगर हमारे को यहाँ पे कोई इंट्राडे में पॉसिबिलिटी मिलती है, इंट्राडे में हमारे को यहाँ पे कोई ट्रेड करने को मिलता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी ऐसी थी जिसको हमारे को यहाँ पे 1 then 2 then 3 then 4 then 5 का हमारे को यहाँ पे टर्मिनल इंपल्स बनता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले हम यहाँ पर एक पूरी की पूरी यहाँ पर एक ऑलरेडी हम करेक्शन जोन के अंदर काम कर रहे थे। तो पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि यहाँ पर एक हमारे को यहाँ मिल सकता है, एक हमारे को यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम, उसके यहाँ पे नीचे, और उसके बाद जो यहाँ पे करेक्शन आई, जो गिरावट आई है ये भी बहुत स्पीड पे है। अगर यहाँ पे ये स्लो आती तो शायद यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी इलियट वेव को जानते हो, समझते हो, न्यू वेव को जानते हो, तो आप ये सब पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर हमारे को भी पैटर्निंग कंफर्मेशन नहीं आई थी। कुछ चीज़ें होती है जो आपको अगर सीख लेते हो तो शायद आपको वो चीज़ के बारे में नॉलेज आ जाए। बट जिसको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है कि यहाँ पे हमारा जो विजन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो वहाँ पर किसी को ये भी डर था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट क्यों हो गया। अरे भाई स्टॉप लॉस लगाया किस लिए जाता है? अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहे हो तो आपके लिए मार्केट है भी नहीं, आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड भी नहीं करना। इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप एक जुआ कर रहे हो। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब ये जो काउंट बन रहा है कहीं ना कहीं ये काउंट हमारा जो है वो नहीं चला, ये काउंट हमारा काम नहीं हुआ। इसके बाद कुछ दूसरा काउंट है, वहां पर हमारा वो काउंट किस तरीके का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, समझते हैं कि वो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कल को यहाँ पे हमारा किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं बैंक निफ्टी हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ था, अभी आपने क्लिप देखी जिसके अंदर कि यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारे को यहाँ पे तेज देखती हुई मिल सकती है, हमारे को यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे हमारे को 4 से 5 अच्छी खासी हमारे को यहाँ पे करेक्शन कैंडल आ रही थी और आज हमारे को उसमें बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट उस अकॉर्डिंगली उस स्पीड पर हमारी निफ्टी ने आज उतना काम नहीं किया। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और यहाँ पे हमको किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में कल दिन के ट्रेड में हमको
एग्जीक्यूट करने को होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल, जो लोग कह रहे थे उनकी मैं गलतफहमी दूर कर दूं, हमारा ट्रायंगल की ये लोकेशन नहीं है। लोकेशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, जो आपको ये बता देती है कि यहाँ पर हमारे को जो डिसीजन है वो हमारा सही है या हमारा गलत है। तो अगर आप बात करते हो यहाँ पे हमारे को एक ट्रायंगल मिलने वाला है, वो बिल्कुल गलत है। अब एक्चुअली अगर यहाँ से हमारा ये वाला जो लॉ था, ठीक है, इस वाले लॉ के बाद अगर हम देखते हैं, इस वाले लॉ के बाद ये वाला जो लॉ आप देख रहे हो, इस वाले लॉ के बाद उसके ये वाला लो लगा, ये वाला लो हमारा 5 सबऑर्डिनेट में नहीं लगा, ये वाला वेव हमारा जो है वो 3 सबऑर्डिनेट में लगा। इसका मतलब ये हमारा करेक्टिव में नीचे आया। करेक्टिव में नीचे आने का मतलब है ये हमारा कहीं ना कहीं ए वेव की ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए वेव में आई, हमारा 5 सबऑर्डिनेट में नहीं आया। पहली बात 5 सबऑर्डिनेट में तो हम बोलते हैं यहाँ पे हमारी करेक्शन खत्म हो चुकी है, नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया ऊपर साइड का, वो यहाँ पे हमारे को देखने को नहीं मिला। तो ये 3 सबऑर्डिनेट में है ए वेव में। अगर आप फ्लैट वेव को जानते हो या फ्लैट वेव के बारे में थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज है, तो ए वेव के बाद जो बी वेव है वो उसका स्ट्रांग बनता है। स्ट्रांग बनने के बाद वो कहीं ना कहीं हमारे को सी वेव फेलियर देखने को भी मिल सकती है, वो भी पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं हमारे को सी वेव जो है ए वेव तक आता हुआ भी मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फ्लैट कंडीशन में हमारे को ये अभी जो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने अभी ये भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे को ये ए बनने के बाद बी वेव में क्या हमारे को 1 2 3 4 5 मिल सकता है। तो ये जो काउंट था ये कहीं ना कहीं मेरे को एक्सपेक्ट था कि यहाँ पर अगर हमारा ये थर्ड वेव हमारी अगर यहाँ पे बनी है, तो मे बी ये फोर्थ वेव अगर हमारी होती है, ठीक है, स्मॉलर डिग्री की, तो ये फिफ्थ वेव हो सकती है एक हमारी फर्स्ट वेव को खत्म करने के लिए, जो थर्ड वेव की फर्स्ट वेव है। जस्ट जो डायरेक्शन है वो अभी हमारी ऊपर की है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमने जो एंट्री करनी थी वो भी एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर जाता है यहाँ पे खुलता है और यहाँ से लेकर अगर आप इसको शॉर्ट करते हो तो सिर्फ ये वाली कैंडल का ही मेरे को लॉस करने को मिला। ये वाले कैंडल में मैंने लॉस बुक किया, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार है, बिजनेस है और बिजनेस के तरीके से काम किया। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्ट था कि नीचे की तरफ आएगा, बट जैसे इसने इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया वहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये जो हम यहाँ पे टर्मिनल इंपल्स को वेव को काउंट कर रहे थे वो हमारा काउंट जो है वो ठीक नहीं है। तो वहाँ पर हमारा जो है वहाँ पे अब हमारा काउंट चेंज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या काउंट हो सकता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे को ए वेव मिल रही है, उसके बाद ये जो हमारी बी वेव के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बी वेव में आपको जो है ट्रायंगल मिल सकता है, बट ये सेकंड सबऑर्डिनेट है। अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल मिलता है, इनफैक्ट अगर आप इसकी ट्रायंगल की एक ए बी सी डी ई की बात करते हो, तो ये ट्रायंगल के बाद हमारे को इसका थ्रस्ट नीचे को मिलना चाहिए था, यहाँ से होकर ये नीचे आना चाहिए था, पर ये नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बात कर रहे थे वो भी यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे क्या सबऑर्डिनेट हो सकते हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो मार्केट ऊपर गई है, ये ए, देन ये बी, देन ये सी, इसको मैं स्मॉल डिग्री कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा एक्स वेव है। उसके बाद अगेन यहाँ पर हमारे को ए बी सी का पैटर्न दोबारा बनता हुआ नजर आया। यहाँ पे ए बी देन सी, सी के अंदर भी हमारे को 5 सबऑर्डिनेट चाहिए होती है, उसके अंदर भी हमारे को 5 सबऑर्डिनेट बन चुकी है, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। अब देखो 4 के अंदर भी यहाँ पे हमारे को रनिंग करेक्शन देखने को मिली है। 4 भी हमारे को यहाँ पे नीचे नहीं मिला, 4 भी हमारे को यहाँ पे रनिंग करेक्शन ऊपर की साइड पे मिली है। तो यहाँ पर हमारे को वो मिलती है। तो यहाँ पे हमारे को फोर्थ वेव पे भी रनिंग करेक्शन मिली, उसके बाद फिफ्थ वेव पे हम चल रहे हैं। अब ये हमारा एक्सपेक्ट हो सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से इस वाले टॉप से या बॉटम पे इस वाले ए वेव को मार्क करने के लिए, तो ये हमारा 1.61861 के भी ऊपर तक जा चुका है। कहीं ना कहीं हम इसको बोल सकते हैं कि जो बी वेव है वो हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे बी वेव स्ट्रॉन्ग बी वेव है। यहाँ पे जो एक्सपेक्ट था कि एक हमारे को डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता, बट जैसे वो नहीं हुआ तो बात खत्म होगी कि वहाँ पे वो मोमेंटम नहीं है। अब बात कर रहे थे अगर यहाँ से हमारा कोई नया मूव स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारा कोई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं ना कहीं अगर कोई मैं गलती कर रहा हूँ इसको मार्किंग करने में, इसको सीखने में, समझने में, तो ये अगर हमारा जो 1 2 3 4 5 यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे खत्म हो चुकी है, हमारी यहाँ पे 1 ये बन चुकी है और अगर यहाँ पे हमारी ये 2 बन चुकी है, तो ये अब हम क्या 3 में जा रहे हैं। 3 हमारी मूव स्टार्ट हो चुकी है। मेन बात तो यही है, अगर हमारी थर्ड स्टार्ट हो चुकी है तो हमारे को यहाँ पे काम करना है। तो उसके लिए क्या है, हमारी पहली पैटर्न कंफर्मेशन बनती है 2-4 ट्रेंड लाइन, उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। बट अगर आप सेफेस्ट जोन लेके चलते हो तो सेकंड वेव के ऊपर जब तक हम हैं तो हम अभी अपसाइड के लिए हम अभी बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी गिरावट पे आपको जहाँ पर भी आपको पोजीशन मिले आप वहाँ पर बाय करके चल सकते हो ऊपर साइड की तरफ। बट कहीं ना कहीं जो मैं अभी इसकी थर्ड वेव की जो मेरे को स्पीड चाहिए थे वो मेरे को मेरी अभी भी उस लेवल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी इसको एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ये मेरी ए वेव है, डबल करेक्शन के अंदर हमारे को यहाँ पे बी वेव मिल रही है, मे बी सी वेव हमारे को यहाँ पे कहीं तकरीबन मिल सकती है। सी वेव के बाद कहीं ना कहीं हमारा एक अप साइड का मोमेंटम यहाँ पे अगेन हमारे को मिल सकता है, क्योंकि अब ये जो हमारा यहाँ पर जो बात कर रहे थे यहाँ पर हमारा जो बी वेव बन के यहाँ नीचे की तरफ आएगा या 5 सबऑर्डिनेट बनेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, तो वो हमारा सिनेरियो बिगड़ चुका है, वो सिनेरियो हमारा सही नहीं है। अब ये हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, वो भी हम 5 सबऑर्डिनेट के साथ गए ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे 1
then 2, then 3, then 4, then 5। अब ये C का 5 है या हमारी थर्ड का फन है, तो उसके लिए सीधी सी बात है ये वाला स्टॉप लॉस हमारा जो है ये हिट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियरली कहा था हमारा बैंक निफ्टी जो है वो बिल्कुल सुपीरियर है, वो एकदम ऐसे लेवल पर खड़ा कि वो अभी भी ऊपर की तरफ आ सकता है, और निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं करेक्शन कर सकती है। बट जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे हमारे को तेजी देखने को मिली है, वो कल तेजी हमारे को IT सेक्टर के अकॉर्डिंगली आई है देखने को यहाँ पे। तो IT सेक्टर ने यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम करके दिखाया, काम किया। वहाँ पे इन्फोसिस आप देखेंगे जबरदस्त मोमेंटम आया है, आप देखेंगे अगर विप्रो को देखेंगे तो उसके अंदर भी हमारे को काफी अच्छा मोमेंटम मिला है। तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर के चलने से भी हमारे को यहाँ पर उसका रिफ्लेक्ट देखने को मिला है। जो यहाँ पर हमारे को करेक्शन एक्सपेक्टेड थी ए वेव के नीचे आता वो जो हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए था, अब वो भी यहाँ पर एक अपनी रनिंग करेक्शन करने के लिए ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम कहीं ना कहीं अपने अभी करेक्शन जोन में, अगर यहाँ पे थर्ड वेव होता तो मैं आपको बता दूं क्लियरली बहुत ही मतलब आपको बहुत ही जेन्युइन तरीके से कि ये हमारी थर्ड वेव की फर्स्ट वेव की स्पीड नहीं है। थर्ड वेव की स्पीड होती है गैप अप गैप अप गैप अप, वो आपको मार लेने का मौका नहीं देगी। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर आपने देखने को यहाँ पे मिला होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्पीड देखने को मिल रही है ये स्पीड आपको देखने को मिलती। अगर आप यहाँ पे जो बैंक निफ्टी पे स्पीड देख रहे हो ये स्पीड आपको देखने को मिलती कि इस टाइप की स्पीड हमारे को चाहिए होती है अगर हमारे वो अपनी डायरेक्शन में जाते हैं, पर निफ्टी के अंदर वो चीज़ नहीं गई। अब फिलहाल बात कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी में बात करी थी कि ये जो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है इसकी ऑलरेडी मैंने मार्किंग दी हुई है, जो मैंने अभी आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारे जो करेक्शन में नीचे है, यहाँ पर करेक्शन में होने के बाद ये अपसाइड के लिए चलना शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे फर्स्ट वेव यहाँ पे मिल चुकी है, सेकंड वेव यहाँ पे मिल चुकी है। अब ये हम थर्ड वेव के अंदर चल रहे हैं। अब आप थर्ड वेव के अंदर की इसकी स्पीड देखिएगा और वहाँ पे थर्ड वेव है तो उसकी स्पीड देखिएगा, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। तो जो बिहेवियर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैं कहा था, जो बिहेवियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप बिहेवियर समझ के चलते हैं, बिहेवियर को समझना चाहते हो और इसको आपको इसका नॉलेज है, तो आपको ये काफ़ी हद तक आपको ट्रेड करने में, ये एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करेगी। उसका अभी हमारे को यहाँ पे फोर्थ वेव देखने को मिल सकता है, अगेन हमारे को फिफ्थ वेव अगेन ऊपर जाती हुई यहाँ पर मिल सकती है। तो फिलहाल अभी हमारे को यहाँ पे अगर हमारे को कल को कोई करेक्शन देखने को मिल सकती है तो वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमारे को फोर्थ वेव के लिए मिल सकती है, अगेन हम यहाँ पे फिफ्थ वेव के लिए ऊपर जा सकते हैं। अनटिल जब तक हमारा सेकंड वेव हमारा यहाँ पे खत्म कटता नहीं तब तक हम जो है अपसाइड का ही मोमेंटम मार्क करेंगे, और ये हमारा अभी कटने वाला नहीं है क्योंकि इसकी जो स्पीड बता रही है थर्ड वेव की, ये पर्टिकुलर थर्ड वेव है, यहाँ पर हमारे को एक करेक्शन मिलती है, फोर्थ वेव की मिल सकती है। अगर हम ये कहते हैं कि मेरा अभी 3 ही सबऑर्डिनेट मिले, क्या ये हमारा ABC मिला है, तो ये कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे को जो C वेव की स्पीड मिल रही है इतनी फास्ट, इतनी तेज़ हमारे को C वेव में स्पीड देखने को अक्सर नहीं मिलती। जो ये वेव है, ये जो स्पीड देख रही हो, ये कहीं ना कहीं हमारे को थर्ड वेव में एक्सपेक्टेड होती है। तो फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस लेकर के इस तरीके से चल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे को तेज़ी मिली है, हालांकि उसके कारण हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी दूर हो चुका है। बट ये अगर जब आप इसके अंदर एंट्री करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अब आप इस लेवल पे तो नहीं करोगे, चाहे यहाँ से थोड़ा सा भी और ऊपर चला जाएगा वहाँ पर तो एंट्री नहीं बनती। जब तक कि ये अपनी इस वाले मूव की ये करेक्शन नहीं करता तब तक आपको एंट्री नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पर आप जो मोमेंटम देख रहे हो, इस मोमेंटम ने ये मोमेंटम चला, इसके बाद से ये करेक्शन करी, उसके बाद ये गया, ऐसे ये करेक्शन जो ये मोमेंटम चला, जब तक ये इसी करेक्शन नहीं करेगा तब तक आपको बाइंग करने की वो नहीं है रिक्वायरमेंट। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर भी चला जाता है उसके बाद भी इसकी एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे करेक्शन करने के लिए वो आएगा। तो फिलहाल मार्केट हमारी बहुत ही तेज मोमेंटम में, और जिन लोगों ने मेरी अभी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देखिएगा, ढंग से समझिएगा कि हम 1 डे के चार्ट के ऊपर हम कौन से टाइम फ्रेम पे 1 डे के ऊपर हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है, हम पॉजिटिव है, कब से चल रहे हैं। और शायद उन्होंने ये वाली वीडियो में मेरी नहीं देखी होगी जब 16,800 था, जहां पर जो आप सब लोग जो भी वहां पे बेरिश थे, वहां पर सिर्फ अकेले पूरे यूट्यूब पे मैं ही था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम ऑल टाइम हाई पे जाने वाले हैं और वो भी बहुत स्पीड पे जाने वाले हैं, हमारी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, हमारा पैटर्न के बिहेवियर चेंज होने वाले हैं, और आप देख सकते हैं उसी तरीके से मार्केट में हमारे को काम होता हुआ नजर आया। तो ये सब चीज़ें हम आपको देते आए। अगर आपको इस टाइप की और भी नॉलेज सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर पसंद आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।